लाहौर में ट्रैफिक मसाइल दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत के अहम इकदाम। मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी के लिए प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नए प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाने की मंजूरी दे दी है। गजुमता निश्तर चौक में प्रोटेक्टेड यू टर्न बनेंगे। खोखर चौक, कादिर तो पास चौक और इसके अलावा जोड़े पुल चौक पर भी यू टर्न बनेंगे। हमारे साथ अली रामे हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए कोशा है और अब मज़ीद बताया जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ शाहराह हैं वहाँ पर नए प्रोटेक्टेड यू टर्न जो है वो बनाए जाएंगे। अब इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दे दी है और LDA को और MCL को बाकायदा हदायत जारी की है कि फौरी तौर पर इन यू टर्न्स को जो है वो तामीर किया जाए। अब ये यू टर्न सबसे पहले तो गजुमता जो कि लाहौर का एक दाखिली रास्ता है, वहाँ पर यू टर्न्स प्रोटेक्टेड यू टर्न्स जो है वो बनाए जाने, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर यू टर्न्स नहीं थे। तो शहरी जो है वो सिंगल ट्रैफिक के ख़ास तौर पर वन वे होकर वो अपने रोड्स की खिलाफ वर्जी करते थे। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि गजुमता चौक पर जो है वो एक प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाया जाए और इसी तरह नश्तर चौक में भी प्रोटेक्टेड यू टर्न जो है वो तामीर होगा। और उसके साथ ही खोखर चौक और कादर तो पास चौक जो है और जोड़े पुल तक यू टर्न जो है वो बनाए जाएंगे। और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा 19 जनवरी की डेडलाइन जो है वो दी है और इस डेडलाइन के बाद फौरी तौर पर इसको मुकम्मल किया जाएगा। और साथ ही फैसला किया गया कि बाबू साबू जो इंटरचेंज है, बाबू साबू टोल प्लाजा है, उसको भी अब आगे वो किया जाएगा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात हटाने का आज आखिरी रोज। कल 20 दिसंबर बुध से लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बुध की सुबह शुरू किया जाएगा। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, CM पंजाब की जानिब से लाहौर शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन है वो जारी है और आज आखिरी रोज़ है कि लाहौर शहर के अंदर तमाम मार्केटों के ताजर बरादरी को हिदायत की गई है कि वो आज रात तक अपनी अपनी तजावुज़ात जो है वो रज़ाकाराना तौर पर हटा लें। जी बस अब क्या कहेंगे, CM पंजाब का ये मिशन लाहौर को तजावुज़ात से पाक करना है, तो आपकी मार्केट, आपकी एसोसिएशन हमायत करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी, हम हमायत करते हैं CM साहब के इस इक़दाम को। और सबसे अहम चीज़ इसमें जो तजावुज़ात एक होती हैं कच्ची वाली, वो तो चलो फ़ौरन हटाई जा सकती हैं। जो पक्की वाली तजावुज़ात हैं उसको लाजमी तोड़ना चाहिए। और ये इक़दाम जो है ये हमारे आने वाले फ्यूचर में बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह लोग नाजायज़ कब्ज़े भी करके प्रॉपर्टीज़ बना के और ये मामला आगे बढ़ा रहे थे, वो एक तो कंट्रोल में आएंगे और हम मुकम्मल हमायत करते हैं। और ये इक़दाम बहुत पहले उठाना चाहिए था हुकूमत को, और CM साहब का ये जो इक़दाम है बहुत अच्छा है। और हमें इलाके के DSP, SHOs, इनका सबके फ़ोन भी आ चुके हैं कि इसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और आप अपनी मार्केट में से तजावुज़ात को रिमूव करें फ़ौरन। टमरी रोड ताजर बरादरी की तरफ से मुकम्मल हमायत का ऐलान है वो किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि वो जो चंद एक रेडी बान हैं, खरांचा फरोश हैं, उनको इस मत में ना लाया जाए। वो हर मार्केट के अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि उन छोटे जो रेडी फरोश हैं उनको भी साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इस फैसले की मुकम्मल तायद करने के लिए जो ताजर बरादरी है वो रज़ाकाराना तौर पर जो तजावुज़ात के खिलाफ आज खुद जो है वो भी अमल में लाए हुए हैं। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमती इक़दामात के बायस लाहौर की फ़ज़ा में बेहतरी आ गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी है, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 242 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि मुल्क भर में AQI के एतबार से लाहौर 242 के साथ पहले नंबर पर आ चुका है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 242 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो US कॉन्सुलेट में 422 है और आईविंड वाली साइड पर 391 है। इसी तरह फेस 8 DHA में 282 AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। जो हुकूमती इक़दाम है उसकी वजह से बहुत हद तक लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी गई है।
डेली की बुनियाद पर जो है रोड्स पर की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर कहीं पर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वह ज़रूर कहीं पर तामीराती काम हो रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस वजह से जो है वो जब ट्रैफिक एक जगह पर जाम हो जाती है तो इस वजह से लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी इजाफे के साथ रिकॉर्ड की जाती है। बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से जो है वो आंखों में चुभन वाला भी मसला देखने में नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं क्योंकि गले की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा जो है वो सर उठा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। मुंतखब बुक शॉप से खरीदारी पर मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। डीसी लाहौर राफे हैदर ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को हुक्म जारी किया है। मौसम सरमा की छुट्टियों में मुतल्लिका प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्ट 1984 के मुताबिक स्कूल किसी किस्म के इजाफी चार्जेस बच्चों से वसूल नहीं कर सकते। मुतअद्दिद वालिदैन की जानिब से शिकायत पर अथॉरिटी ने कार्रवाई का फैसला किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मामले का नोटिस ले लिया है कि वो प्राइवेट स्कूल जो कि मजबूर करते हैं वालिदैन को कि वो अपने बच्चों के लिए जो है वो मुंतखब जो है वो बुक शॉप से किताबें, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म खरीदें, उन स्कूलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को अहकामात भी जारी कर दिए गए कि वो स्कूल जो मजबूर करते हैं वालिदैन को कि एक ही शॉप से यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियाँ खरीदें, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से बाकायदा जो है इंस्पेक्शन टीमें भी जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सरबराह जो डीसी लाहौर हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस सूरत हाल में किसी को जो है वो राहत नहीं दी जाएगी बल्कि मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा। कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार 30,000 रुपये फीस जमा कराएंगे। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 20,000 रुपये फीस जमा कराएंगे। उम्मीदवार 8:30 से शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। राउद इरशाद हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी राउद इरशाद, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से अब बाकायदा जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। और इस हवाले से तमाम जो उम्मीदवार होंगे उनके हवाले से खास एक हदायतनामा जारी किया गया है। आपको ये बताएं कि जो हदायतनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया उसके मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार 30,000 जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 20,000 रुपये फीस जमा कराएंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 8:30 बजे से 4:30 बजे तक जो है वो जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जो है वो तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा की शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकूल मुंसलिक करना लाजमी होगी। तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा का मुसद्दका वोटर सर्टिफिकेट भी मुंसलिक करना लाजमी होगा। इसी तरह से उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी मुंसलिक करना होगा। उम्मीदवार के पासपोर्ट की मुसद्दका कॉपी कागजात के साथ मुस्तकिल मुंसलिक होगी। इसी तरह से उम्मीदवार की कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त उम्र की हद 25 साल से कम नहीं होगी। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार का सूबे का वोटर होना लाजमी है। उम्मीदवार की 8 दिसंबर 2023 तक की जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो भी कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाना होगा। उम्मीदवार का कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी जमा होगा। उम्मीदवार का खाना समेत के असासों की तफसीलात जमा करना भी लाजमी होगा। कागजात नामजदगी जमा करते वक्त उम्मीदवार का मुख्तस करदा शख्स नोटरी पब्लिक या ऊत कमिश्नर के जारी करदा जो है वो लेटर के जरिए भी कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। कागजात नामजदगी 20 से 30 दिसंबर तक जमा कर। जी राउद इरशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आला के हुक्म पर तमाम थानों की अपग्रेडेशन। रवां साल में थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाहौर के 84 समेत पंजाब पुलिस के 737 थानों को जदीद तर्ज पर मुंतकिल किया जाएगा। अली साही हमारे साथ है, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। जी अली साही।
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के 737 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल किया जाना था, जिसका एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जहां पे पब्लिक को डील किया जाएगा वो फ्रंट एंड पे, जबकि पुलिसिंग सारी जो होगी वो बैक एंड पे होगी। इसमें क्यूमेटिक मशीन्स नस्ब की जाएंगी, इसमें जो मीटिंग एरिया बनाया जाएगा, खवातीन के लिए अलहदा वाशरूम्स बनाए जाएंगे, मीटिंग एरिया बनाया जाएगा। तो इसी हवाले से आईजी पंजाब को वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से 1 अरब 90 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जिस पर 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाहौर के 84 समेत पंजाब भर के 737 थानों में काम भी शुरू करवा दिया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन मुतअद्दिद इजलास में अभी तक काम जो था वो स्पीड से नहीं जारी था, जिस पर आईजी पंजाब की जानिब से DIGs पर मुश्तमिल 21 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो पंजाब भर के तमाम थानों का विजिट करेंगी और वहाँ पे जो तामीराती काम हुआ है उसका स्टैंडर्ड चेक करेंगी, जो फंड्स का इस्तेमाल हुआ है उसकी शफाफियत को चेक करेंगी और जो सामान ख़रीदा गया है उसकी भी इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट 20 दिसंबर तक आईजी पंजाब को भिजवाई जाएगी। तो इस तमाम अमल को मुकम्मल करने के लिए आईजी पंजाब ने DIGs को टास्क दिया है, जो कल रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद 31 पंजाब पुलिस। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका।